एबीपी न्यूज के साथ है संगठन प्रभारी और अजमेर से विधायक बीजेपी के वासुदेव देवनानी जी। पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आज जोधपुर दौरे पर रहे। नई सहेगा राजस्थान को लेकर तैयारियां चल रही, किस तरह से चल रही है? राजस्थान में गत 15 दिनों से हमने 5-6 मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि ये कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार जिस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं लांघती जा रही हैं और यहाँ तक आकंठ तक डूबी हुई हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन दिनों लाल डायरी के रूप में आया। और गहलोत जी बड़े ही, मैं समझता हूँ कि बिना किसी बेशर्मी से जो उन्होंने कहा कि कपोल कल्पित है, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राजीव गुड़ा आपके यहाँ मंत्रिमंडल में थे? क्या ये सही है कि धर्मेंद्र राठौड़ जो आपके सिपह सालार हैं, उनके घर पे ईडी का और इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उन्होंने, धर्मेंद्र राठौड़ ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मेरे यहाँ से 3 डायरियाँ ले गए और उसी समय राजेंद्र गुड़ा भी मेरे घर पर थे। तो जब राजेंद्र गुड़ा ये कहते हैं कि वहाँ से लाल डायरी मैं लाया हूँ और जब वो विधानसभा के पटल पर रखना चाह रहे हैं तो उसको रखने क्यों नहीं दे रहे हो? यह बर्खास्त मंत्री या त्यागपत्र देने वाला मंत्री का अधिकार है कि वो अपनी बात वहाँ पे कहे, लेकिन आप उसको कहने नहीं दे रहे हो। उल्टा लाते घूंसों से मार करके उसकी डायरी छीन ली जाती है। तो आप डायरी उसके सामने रखो सदन के पटल पर या पब्लिक में लाओ, तो झूठ का झूठ, सच दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन बड़े घबराए हुए हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 22 अक्टूबर 2022 को गहलोत जी ने उदयपुर वाटी में कहा कि यदि आज गुड़ा जी ये काम नहीं करते तो मुख्यमंत्री राजस्थान का कोई और होता। इसका क्या तात्पर्य? इसका मतलब लाल डायरी लाए हैं, उसमें 500 करोड़ रुपए के लेन देन का विषय के बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने बाड़ेबंदी की, विधायकों को खरीदा, बीएसपी लोगों को प्रलोभन दिए और निर्दलियों को प्रलोभन दिए, ऐसे मिला करके और फिर दिल्ली अपने आकाओं को जितने पैसे भेजने थे, सारा हिसाब किताब धर्मेंद्र राठौड़ की से वहाँ से ली गई उस डायरी में। तो मैं समझता हूँ या तो धर्मेंद्र राठौड़ का, गुड़ा जी तो तैयार हैं कि मेरे से नार्को टेस्ट कराओ, तो धर्मेंद्र राठौड़ का भी नार्को टेस्ट कराएं और आवश्यकता हुई सीएम भी अपनी बात साफ साफ कहें, तो तब जा कर के दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। और भ्रष्टाचार केवल यहाँ नहीं रुका, लाल डायरी में तो असलियत है ही। तो मैं यदि कहूँगा कि ये कांग्रेस सरकार की काल की डायरी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, या उसके भ्रष्टाचार की कहानी की डायरी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने अभी सचिवालय के अंदर जिस प्रकार से 3.25 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोना, यानी उनके नाक के नीचे जब नगद मिलता है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आज तक पता ही नहीं कि वो उन्होंने किसको, एक को सस्पेंड करके गाड़ी छोड़ दी। जब रीट का मामला आया, चाहे आरपीएससी का आया, खुद यदि आरपीएससी का मेंबर कहेंगे मैं 1.5 करोड़ रुपए देख करके सदस्य बनाऊं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो क्या सकती है? और दूसरा, जब इनका राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गोपाल के साथ अरेस्ट होते हैं, वो कहते हैं हम तो 25-25 लाख रुपए 2 जो आरपीएससी के मेंबर हैं उनको देने के लिए ले रहे हैं। तो यानी इस प्रकार का, तो ये भ्रष्टतम सरकार है। और साथ में जिस प्रकार से महिलाओं का इस समय राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है और घटनाएं कहीं छिपी हुई नहीं है, एक से एक, चाहे बलोत्रा की घटना हो, चाहे जोधपुर की ताज़ी 2 घटनाएं हो, और उस प्रकार हर ज़िले के अंदर ये बलात्कार बढ़ रहे हैं। और आप बड़ी बेशर्मी के साथ मणिपुर में घटनाओं को लेकर के पैदल मार्च कर रहे हो। अगर पैदल मार्च करना है, कार्रवाई करनी है, कोई एक्शन लेना है, तो आप राजस्थान हो रही बलात्कार की घटनाओं के लिए लो ना, लेकिन उसके लिए नहीं, केवल उस आड़ में अपने को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हो। राजस्थान की जनता देख रही है कि महिलाओं की अपराधों सहित 10 लाख से अधिक अपराधों के मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब कोई पूछता है 10 लाख क्यों हुए, कि हमारे एफआईआर हम लोग जो दर्ज करते हैं। अरे अभी आज ही वहाँ पर केकड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया, और इसलिए दाह किया कि उसकी वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो वहाँ दबंग नेता जो केकड़ी के रहे, जो उस दिन जन्मदिन मना रहे थे, वो उस पर आरोपित है। तो आज एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, और जब ये 10 लाख से ज़्यादा हो कि एफआईआर हों, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सरकार नाकाबिल है। और किसानों के साथ और नवयुवकों के साथ जो खुलेआम धोखाधड़ी की है। मैं तो शिक्षा की यदि बात करूँ, आपने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे,
विधानसभा में 3.25 लाख नौकरियां विज्ञापित की, आज तक देख केवल 50,000 हैं। और उसमें भी पेपर लीक होकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं, 50 लाख से अधिक बच्चे, उसके लिए उनमें आक्रोश है। और आपने कहा था संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, वो आपने नहीं किया। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो 27 लाख रुपए में से केवल 2.5 लाख को दे रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं 500 रुपये का सिलेंडर, उसमें आधा पैसा केंद्र का है, और उसमें भी आप कितनों को दे रहे हो? आपके पास 78 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है और आप केवल 14 लाख को देकर के तीसरी कर रहे हो, यानी केवल धोखा करना। और अभी तो मैं समझता हूँ आप रोज़ाना कोई बोर्ड के आयोग के गठन के, शायद आपसे पूछूं कि कितना किया तो इनको भी संख्या पता नहीं होगी। केवल लोगों को भ्रमित करना और खुलेआम सत्ता में मुझे आना है, इस प्रकार का एक जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ जनता में बहुत अधिक आक्रोश है। इसको लेकर के हमने सारे पत्रक भी बांटे हैं, हमने गांधी जी और अंबेडकर जी सर्कल के नीचे हमने धरने भी दिए हैं, बाइक रैलियां भी निकाली हैं। मतलब जनता आज जहाँ जा रहे इतना बुरी तरह त्रस्त है, तो हम जनता को आह्वान कर रहे हैं कि ये सब जागरूक होकर के 2023 में इस सरकार को लाल झंडी दिखाइए, और वह लाल झंडे इनको तो दिखा करके विदा करो, और लाल झंडे बीजेपी की गाड़ियों पर आप फहराओ। जिस तरह से अभी लाल झंडे की बात करें, लाल डायरी, लाल टमाटर और लाल झंडे, सब कुछ लाल हो रहा है, तो क्या कुछ रहेगा सर? ये क्या है पलटवार? लाल टमाटर, लाल डायरी से किस तरह से क्या संदेश है? समझता हूँ कि गहलोत सरकार पूरी तरह से, विशेष रूप से अशोक जी फ्रस्ट्रेशन हो गए हैं। उनको आईने में दिखाई देने लगा कि मेरी सरकार जा रही है, तो उस हाबड़-तोड़ में इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। लाल टमाटर उनको महंगाई दिखाई दे, वो क्या केंद्र सरकार के हाथ में है? और टमाटर यहीं उत्पादित होता है, आपको यहीं उसको सस्ते दामों पे देने की व्यवस्था करनी है। लेकिन नहीं, वो केवल इसीलिए कि उनके पास कोई मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है, उस बिना मुद्दे के केवल केंद्र सरकार, जो उनके फोबिया चढ़ा हुआ है मोदी जी का, वो बार बार अब ला कर के इस तरह कर रहे हैं कि उनको पहले अपने सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, पता नहीं गद्दार क्या क्या कहा, तो शायद इनके शब्दों पे इनका कोई अब नियंत्रण नहीं रहा। अब जो मुद्दे पायलट ने उठाए, उन पायलट को यदि हम लोग उठा रहे हैं तो उससे उनको चिढ़ हो रही है। और पायलट साहब तो पता नहीं किस आश्वासन के अंदर उनके साथ चुप बैठ गए। बाकी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात भी उठाई, उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की बात भी उठाई, उन्होंने पेपर लीक का मामला भी उठाया। वो कहाँ गए? और पेपर और इनके जो विधायक हैं वो इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि वो भरत सिंह जी कुंदनपुर, उन्होंने खान मंत्री पे करोड़ों अरबों रुपए के आरोप लगाए, और भी पता नहीं कितने विधायक कांग्रेस के इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वह केवल सब अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी है, लूटो, कमाओ और खाओ, और मेरी की सरकार बचाए रखो, इस अभियान में चल रहे हैं। जी, अब एबीपी न्यूज़ का एक संयुक्त का सर्वे आया है, उसमें आप सत्ता पा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर एबीपी न्यूज़ का सर्वे? मुझे लगता है कि लगभग आपका सर्वे सत्य के नज़दीक है। हम लोग सरकार में आ रहे हैं, ये दीवार पे लिखा हुआ है, वो भी यदि कोई नहीं पढ़ना चाहे तो वह जाने। लेकिन इतना आश्वस्त कर सकता हूँ जनता को, हम सत्ता में आते ही इनके साल भर के घोषणाएं, करप्शन, और हम लोग उसकी जांच कराएंगे। और अधिकारियों को भी आपके माध्यम से सचेत करना चाह रहा हूँ, इनके गलत काम करना बंद करो, नहीं तो हम दोषी यदि पाए जाओगे तो जेल की सींचों में ये लोग जाएंगे। सर, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं, राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दी है, हमारी योजनाएं बढ़िया है, तो ये सब कुछ होते हुए भी केवल ये घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। बिजली कहा कि 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन जब बिल आए तो वह बिल पहले की तुलना में द्विगुने, तुगने, चौगुने बिल आने लग गए, उनको करंट मारने लग गया। उसका कारण स्पष्ट है कि इन्होंने कोयला महंगा खरीदा, इन्होंने बिजली महंगी खरीदी, और उसका सारा भार हम जनता पे डाल रहे हैं फ्यूल सरचार्ज के नाम पर। अभी भी अगले कुछ दिनों में 2600 करोड़ और वो जनता पर डालने जा रहे हैं। अभी जो टेंडर किए उसे 900 करोड़ का स्पष्ट जो है सामने लूट, भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो ये चारों ओर कोई टेंडर उसके बिना होता नहीं, कोई फाइल सरकती नहीं, कहीं किसी का काम होता नहीं।
चारों ओर केवल पैसों से लूटो और जाते जाते अपने जितना लूट सको तो लूटो, कि उनको पता है दोबारा हम सरकार पर नहीं आएंगे। तो इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और हम लोगों को केंद्र की तरह डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम लोगों को बिल्कुल स्वच्छ और ईमानदारी का शासन देंगे, क्योंकि केंद्र से जितना पैसा आता है ये उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला, यानी जिसको अनुभव नहीं उस कंपनी को धड़ाधड़। मैं अजमेर से आता हूँ, अजमेर स्मार्ट सिटी के केंद्र से जो पैसा आया, चाहे लेडी रोड हो, चाहे अन्ना सागर पाथवे हो, करोड़ों रुपए का घोटाला। और जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को उन्होंने उसका मेंबर से भी सरकार में आते हटा दिया। तो इस प्रकार की जनता इन सबको गहराई से देख रही है। मुझे लगता है कि आपका सरल होगा, लेकिन सही होगा, लेकिन इसमें और संख्या की निश्चित रूप से वृद्धि होने की है। हम कम से कम 2/3 बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। एबीपी लाइव से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने लाल डायरी को लेकर हलचल मचाई थी, उसके बाद पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र किया, तो उसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाल टमाटर और लाल सिलेंडर की बात की। आने वाले दिनों में लाल और जनता में भी लाल आक्रोश रहेगा।